बोलिए भारत माता की। बीना से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान हरदीप पुरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय गोपाल जी, भूपेंद्र जी, गोविंद जी, अरविंद जी, हमारे सांसद जी राज बहादुर जी, हमारे यहाँ के विधायक महेश जी, भाई शैलेंद्र जी, प्रदीप जी, हमारे उपस्थित सभी साथी, प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए हैं। आज कहते हुए गर्व होता है। हम बचपन में कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब पूरे दुनिया में भारत की जय जय हो रही है, मोदी मंत्र गूंज रहा है, हम सबका, देशवासियों का और देश का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था। उतरते हुए देखा सबने। अरे बचपन में हम कहते थे रूस भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रणाम और मोदी जी का वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी आपका। अब सूरज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मंगलयान भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा आप अशोकनगर हो, गुना हो, सागर हो, यह बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहां की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों कई उद्योगपति आए यहां एंसिलरी यूनिट मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब यह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी, भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोनों आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी, 16,500 करोड़ का निवेश। तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए
तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतना ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, की थी क्या? क्या किया कांग्रेस ने? और बीना वालों, बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई है 47 लाख हेक्टेयर। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कैन बेतवा का भूमि पूजन करने भी आप बुंदेलखंड की धरती पर जरूर पधारें। और आप चाहते हैं तो तालियां बजा के फिर आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री जी को। पूरा प्रदेश बदल रहा है। कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे प्रधानमंत्री आवास, 2 लाख कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया था 2019 में, कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, लेकिन कांग्रेस ने सूची नहीं भेजी। वो अभिशाप थे मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वरदान बन के आए हैं। और एक बात और, आज 14 सितंबर है, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछली बार भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे कूनो पालपुर, तब चीता प्रोजेक्ट मंजूर करके आए थे। और आज इतनी बड़ी सौगात देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जीवन उनके लिए नहीं है, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी और पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीते तो वो हैं जो देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं। और प्रधानमंत्री जी देश और जनता के लिए जीते हैं। एक एक क्षण देश के लिए उनका समर्पित है। वो दीर्घायु हो, वो चिरायु हो, वो स्वस्थ और प्रसन्न रह के देश का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और अब तो पानी की भी वर्षा ऐसी हुई है महाकाल महाराज की कृपा से कि किसान आनंदित है। एक बार हम सब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजिए। आपका स्वागत और अभिनंदन। आप देश की सेवा करते रहें, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।